राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग, डेली लाइफ व्लॉग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाउसवाइफ के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों को संभालना भी होता है, खुद को भी संभालना होता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे साथ, है ना। तो हमें सभी कुछ को संभालते हुए अपने काम करने होते हैं, और धीरे धीरे ये हमारा एक शौक हो जाता है कि हमें ये काम करना ही है। हमें धीरे धीरे पसंद आने लगता है कि हमें ये काम करना ही है ना। जो लोग सफाई पसंद होते हैं उनके लिए काम करना बोझ नहीं होता, वो एक एन्जॉय एन्जॉय करते हुए काम करते हैं, एक अच्छे तरीके से काम करते हैं। काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिन्हें काम करना पसंद नहीं होता वो एक बोझ की तरह लेते हैं काम को, है ना। कि ये काम है, वो काम, एक टेंशन हो जाती है उन लोगों को, एक टेंशन सी हो जाती है कि ये काम करना है। लेकिन हमें तो काम करना पसंद है, हमें कोई बोझ नहीं लगता है काम करना। एग्री करते होंगे जो लोग काम करना पसंद करते हैं, है ना। एक सुकून मिलता है जब हम अच्छे से अपने घर को रखते हैं ना, साफ़ सुथरा सा, तो एक मन में सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो साफ़ सुथरा रहे, है ना। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो घर को रहने ही नहीं देते साफ़ सुथरा। वो क्या करते हैं, पूरा दिन इधर उधर फैलाते हैं। उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम दो, उनके लिए भी टाइम छोड़ देते हैं थोड़ा सा, कि चलो आप खेल लो जितना आपको खेलना है। फिर उसके बाद उसको समेट करके रख दो, फिर से वो घर साफ़ सुथरा सा लगने लगता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ड्राइंग रूम में सोफ़ों के जो वो कुशन होते हैं उनका घर बना के खेलने लगते हैं, नीचे फैला देते हैं, उनके ऊपर लेट लेट के खेलने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उनका मन भर जाता है, वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो उसको हैंड टू हैंड वहाँ पे समेट दो, हो गया काम, है ना। फिर ज़्यादा बच्चे इतना ज़्यादा फैलाते भी नहीं हैं। अगर बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए तो एक साइड बिठा दो कि बेटा यहाँ पे खेल लो, वो यहाँ पे खेल लेंगे, और बाकी पूरा घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा। जब हम डेली डेली सफाई करते हैं तो हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है ना। हमारे घर में कभी भी कोई भी अगर गेस्ट भी आ जाते हैं ना, तो हमें टेंशन नहीं होती है कि कोई गेस्ट आ गया, हमारा घर फैला हुआ है ना। उससे क्या होता है, आप खुद से भी रिलैक्स रहते हैं, आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है, और आपको फटाफट से 5-10 मिनट में पूरे घर को साफ़ करने की जो वो टेंशन हो जाती है ना, खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, ये जो होता है ना, वो आपको बचे रहते हो आप उसको करने से। अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी सफाई डेली कर लो, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं जाता, मॉर्निंग का 1 घंटा लगता है बस सफाई करने में। डेली अपने ड्राइंग रूम को साफ़ कर देती हूँ, और डेली अपनी किचन में कपड़ा मार के रखती हूँ। जैसे छोटी मोटी इधर उधर छींटे लग जाते हैं, डेली मैं कपड़ा मारती हूँ। किचन में बर्तन साफ़ करने के बाद हैंड टू हैंड दिन में पता नहीं 10 बार या 20 बार, कितनी बार मुझको किचन साफ़ करनी होती है, लेकिन मैं कर देती हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, वो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं लगता उसमें। लेकिन अब अगर हम कभी कभी करेंगे ना उसको, तो वो ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमारा टाइम लेगा कि पूरा दिन तक लग जाता है उसको साफ़ करने में। और कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मम्मा के पेट से ही सीख के कोई आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जब हम करने लगते हैं ना, तो हमारी हैबिट में आ जाता है, तो फिर हमें उस चीज़ की ये आदत बन जाती है कि हाँ, ये काम हमें करना है, और ये ज़्यादा हमें बोझ भी नहीं होगा इस काम को करने में। धीरे धीरे हम करते चले जाते हैं। सभी के घर फैलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का घर नहीं फैलता। जब खाना बनाते हैं तो किचन फैलती फैलती है, लेकिन उसको हमें साफ़ सुथरा करके रखना है ना। खाना बनाने के बाद हैंड टू हैंड बर्तन साफ़ करके रख दो, किचन को अच्छे से साफ़ कर दो, तो क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही बीतता है। हाउस वाइफ पूरा दिन किचन में ही निकाल देती है, तो उसका तो पूरा घर किचन ही रहता है ना। और किचन में किचन साफ़ सुथरा होता है ना,
तो मन को बिल्कुल रिलैक्स मिलता है। किचन को देख करके एक पॉजिटिविटी आती है कि कितना साफ़ सुथरा किचन है, और उसमें खाना बनाते हुए भी अच्छा लगता है। एक एक प्यारा सा मोमेंट हो जाता है हाउसवाइफ का। और जब वो गंदा होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होगा कि यार ये काम पड़ा है, ये गंदा है, यहाँ पे वहाँ पे, है ना। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हमारा घर अभी गंदा है और हम धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे सबको आ जाता है, धीरे धीरे करने लगते हैं। काम का ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सफाई भी कर रहे हो और स्ट्रेस भी ले रहे हो और झगड़े भी कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। धीरे धीरे सभी चीज़ें हो जाती हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग क्या बोलते हैं कि घर में काम ही क्या है, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी कपड़े, बस ये 4 काम है। ऐसे वो गिन के बता देते हैं कि बस 4 काम है। लेकिन जब करने वाले से पूछो जो काम करता है कि कितना काम है ना। कुछ कुछ लेडीज होती हैं जो नहीं करती हैं काम, उनके लिए ये 4 काम ही है। लेकिन जो करती हैं उनके लिए तो पूरा दिन जाता है भाई। और ऐसे बोलने से क्या होता है भाई, मन दुखी हो जाता है ना कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं मुझे तो इतना काम होता है ना। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हाउसवाइफ भी बहुत ज़्यादा काम करती है और बहुत मेहनत करती है। जितना बाहर के लोग काम करते हैं उतना ही हाउसवाइफ को भी बहुत ज़्यादा काम होता है। वो बाहर वाले लोग मेंटली काम करते हैं, हाउसवाइफ फिजिकली काम ज़्यादा करती है और मेंटली भी करती है। बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और आगे क्या करना है हमें, कल के बारे में सोचना, है ना। तो हाउसवाइफ तो दोनों ही काम करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वाइफ के कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कहीं गिनता ही नहीं है कि ये भी कोई काम है। जैसे किचन साफ करना, बर्तनों को साफ करके एक एक करके अच्छे से लगाना। अब ये बर्तन अगर इस यहाँ पे बास्केट में पड़े रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर अंदर अच्छे से लगा दिए तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये भी तो एक काम है ना कि इधर से उधर शिफ्ट करना बर्तनों को। अब सब्जियां हैं, अब ला करके ऐसे ही फेंक दो, इधर पड़ी रहेंगी, है ना। और या फिर उन्हें ऐसे ही फ्रिज में लगा दो, 1 मिनट लगेगी। और अगर इनको अच्छे से धो, अच्छे से सुखाओ, अच्छे से रखो, उसमें तो टाइम जाएगा ना। चीज़ों को संभाल करके रखना, समेट करके रखना, इनमें भी टाइम जाता है भाई। ये काम ऐसे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हमारे, कि हाउसवाइफ भी के ये काम भी होते हैं एक्स्ट्रा के। पता सबको होता है लेकिन सब उन्हें कोई लगाता नहीं है कि हाँ भाई ये भी काम है। पूरे घर को मैनेज करके रखती है एक हाउसवाइफ, पूरे घर को समेट के रखती है ना। लोगों को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, खुद को भी संभालती है। जो लोग घर में खाली पड़े रहते हैं ना, उन कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं, सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं, कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, खाली बैठे बैठे इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, है ना। और उनका जो दिमाग है ना वो इधर उधर की बातों में चलता रहता है ना। और घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। उससे अच्छा है घर में अपना काम कर लो, टेंशन फ्री, इधर उधर की बातों से बचे रहते हैं, लड़ाई झगड़ों से बचे रहते हैं। मतलब टेंशन लेने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, काम ही इतना होता है कि आप टेंशन ले ही नहीं पाओगे। तो जिन लोगों को टेंशन होती है ना, जो लोग ये बोलते हैं कि हम अकेले हैं, हमें टेंशन हो जाती है या वो, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, आप अपने घर में काम करना शुरू कर दीजिए, आपको टेंशन ही नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। जब हम अकेले होते हैं ना और हमारे पास फ्री का ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, दुनिया भर की बातें। उससे अच्छा अपना काम कर लो। आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, अपने कपड़े समेट करके रख लो, प्रेस करके रख लो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है,
ये काम तो कर ही सकते हैं जिन लोगों पे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है ना। अपना मेड मत लगाओ, झाड़ू पोछा खुद से कर लो। तो वही है, अब या फ्री का टाइम होगा तो आपको टेंशन तो होगी ही, है ना। तो वही है, अपना आप कैसे मैनेज करके रखते हो अपने आप को भी, अपने घर को भी, ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरों की लाइफ से इंस्पायर होना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे लाइफ लोगों की देखने में होती है ना, वैसी असल में होती नहीं है। इसलिए हमारी लाइफ जैसी भी है अच्छी है। सभी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। सबको अपनी अपनी अच्छी लाइफ मिली है और हमें उसी को मेंटेन करके चलना है बस, कि हमें उसको कैसे और अच्छा बनाना है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास सभी सुख सुविधाएं सामान हो तभी हम एक सक्सेसफुल हैं। नहीं, हमारे पास जो है अगर हम उसमें खुश हैं और उसी को मेंटेन करके चल रहे हैं अच्छे से, तो हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा मतलब हम सबसे ज़्यादा खुश इंसान है अगर हम जो है हमारे पास उसी में खुश रह करके चल रहे हैं। और दुनिया भर के ताम झाम, दुनिया भर की फैसिलिटी होने के बाद भी क्या होता है, खुशी नहीं मिलती। उससे अच्छा है अपनी लाइफ को एंजॉय करो, है ना। अपना काम करो, अपने काम में खुश रहो, अपने घर रहो, दूसरों के घर जाओ मत। कोई बुला रहा है प्यार से तो जाओ, नहीं तो अपने घर रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो, है ना। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें, जितने कम लोग उतनी कम बातें। ठीक है, सब किसी ऐसा नहीं है कि सबसे दुश्मनी रखो, लेकिन हाँ अपने काम से काम रखो। सबसे बातें करो लेकिन काम से अपने काम रखो, तो ज़्यादा खुशी मिलती है। फ्री का टाइम है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करो, अपने आप को संवारो, अपने लिए समय निकालो, अपना घर का काम करो। बस यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है। अब मुझे सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला है काम के चक्कर में, है ना। अपने घर का सारा काम करती हूँ खुद से ही, तो मुझे एक्स्ट्रा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है इधर उधर की बातें। पूरा बिजी रहती हूँ। उससे क्या होता है, मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता और अपना काम का काम हो जाता है और सफाई की सफाई हो जाती है, और काम करते हुए भी मैं बच्चों पे ध्यान दे सकती हूँ। अब इधर मैंने बेटे को बिठा रखा है पढ़ने के लिए कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, अगर कुछ पूछना हो तो मैं आपको बता दूँगी। और इधर मेरा काम चल रहा है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। बच्चे को कंपनी भी मिल रही है और मेरा काम भी हो रहा है, तो मैनेज करना पड़ता है। और क्या, हाउसवाइफ तो क्या करती है, रात में ही सुबह की पूरी तैयारी करके सोती है कि हमें कल क्या करना है। सुबह को माइंड में पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है अगले दिन के काम की, है ना, कि हमें क्या करना है, क्या सब्जी बनानी है, क्या नाश्ता बनाना है, क्या खाने में बनाना है ना, कौन से कपड़े पहनने हैं। प्रेस भी रात में ही करके रख देते हैं कि सुबह को उठ करके ज़्यादा काम ना हो। सब्जी वगैरह रात में ही काट के रख देती हूँ कि सुबह को ज़्यादा ना हो काम। तो यही चलता रहता है लाइफ में। अगर हम पहले से ही सोच करके नहीं चलेंगे अपने काम को, तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो हमें पहले ही अपने पूरी दिनचर्या की रात में ही प्लानिंग करके सोना है और सुबह को काम पे लग जाना है। अपने खुद के मालिक खुद बनो, दूसरों को अपनी चाबी मत दो कि कोई आपको चलाए या कोई आपको परेशान करे। आप अपने आप से कुछ भी कर सकते हो जो आप। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना काम करते रहिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे मेरी और भी दूसरी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी विजिट करें।
धन्यवाद।